अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम है, न क्षर है न अक्षर है। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूं। पुरुषोत्तम यानी न तो क्षर है न तो अक्षर है। क्षर अक्षर से परे है परमात्मा, इसीलिए पुरुषोत्तम है। क्षर कहते हैं नाशवान वस्तुओं को। शरीर भी क्षर है, जो चीज दिन प्रतिदिन नाश की ओर है, जिसका निरंतर क्षय होता है, उसको क्षर कहते हैं। और जीवात्मा अक्षर है, लेकिन जीवात्मा नित्य होते हुए भी, परमात्मा का अंश होते हुए भी, जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम तो नहीं है। परमात्मा का रूप होते हुए भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है। वो अक्षर ब्रह्म है, उसका नाश नहीं है, नित्य है, अविनाशी है। सारे गुण वही है जो परमात्मा के हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम के हैं। वो सारे के सारे गुण है इसमें। लेकिन फिर भी जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है, उसको बनना पड़ता है। अपना विकास करते करते उसको बनना पड़ता है। परमात्मा का अंश जरूर है जीवात्मा, इसलिए कह सकते हैं कि जीवात्मा स्वरूप से परमात्मा है, स्वरूप से पुरुषोत्तम भी है, लेकिन सामर्थ्य में वो परमात्मा नहीं है, सामर्थ्य में वो पुरुषोत्तम नहीं है। जैसे कि मनुष्य के यहाँ संतान पैदा होती है तो उस छोटे बच्चे की एक उंगली भी माता पिता से कम नहीं है। ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे पहले एक उंगली होगी, फिर दूसरी निकलेगी, तीसरी निकलेगी। 2 हाथ 2 पैर, 2 आंख 2 कान, उसमें कोई कमी नहीं है। वो स्वरूप से माता पिता के समान है, लेकिन सामर्थ्य से तो नहीं है। न तो वो खड़ा हो सकता है, न चल सकता है, न कुछ कह सकता है, न कुछ समझ सकता है। हाँ, दिखने में बिल्कुल वो इंसान है, लेकिन 2-3-4 किलो का छोटा बच्चा तो वो बिल्कुल स्वरूप में है मनुष्य, लेकिन सामर्थ्य में वो माता पिता के समान नहीं है। जब उसका विकास होता है तो उसके बाद उसका सामर्थ्य एक दिन माता पिता के समान भी हो सकता है, उससे आगे भी बढ़ सकता है वो। तो उसी प्रकार सारी नाशवान चीजें, ये जगत, ये शरीर, ये सब कुछ क्षर है। जीवात्मा स्वयं अक्षर ब्रह्म है, नित्य है, निरंतर है और अविनाशी भी है ईश्वर के समान, लेकिन वो सामर्थ्य में परमात्मा नहीं है। और सामर्थ्य में परमात्मा बनने के लिए ही सारा प्रयास है। समय समय पर साधना करते रहना, साधना करते हुए भी यदि आत्म विकास नहीं होता, हमारी शक्तियों की वृद्धि नहीं होती, प्रयास करते हुए भी, तो सत्संग बढ़ा लेना चाहिए। साधना गति है, आत्म विकास का प्रयास है साधना करना। लेकिन साधना करने के बाद भी, बड़े बड़े अच्छे अनुष्ठान करने के बाद भी, घंटों घंटों तक ध्यान में बैठने के बाद भी, यदि हमारी शक्तियों का विकास नहीं हो रहा, हमारे आत्मा के आसपास के आवरण का हम नाश नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि हमें सत्संग की आवश्यकता है। कि हमारा पुरुषार्थ तो कम नहीं है, लेकिन शायद गलत है। दिन भर चलते रहो
लेकिन रास्ता तो सही होना चाहिए ना। दिन भर चलने से पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत दिनों तक चलते रहो तब भी अगर दिशा ही गलत है तो 8 दिन भी चलते रहो तब भी नहीं पहुंचोगे। और दिशा सही है तो घंटा भर चलो, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए साधना करने वालों को प्रतिदिन अनुभव होना चाहिए कि हम बढ़ रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, हमारी शक्तियां जाग रही है, हमारी क्षमताओं में वृद्धि हो रही है। ऐसा दिन प्रतिदिन उसको लगता है कि हम कल थे वो आज नहीं है, आज हम विकसित हो गए। ऐसा निरंतर विकास होता है साधना करने वालों का। लेकिन अगर विकास नहीं होता, अगर स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता, तो इसका मतलब है कि हमारा पुरुषार्थ तो कम नहीं है, शायद दिशा ठीक नहीं है। तो क्या कारण है, हम कहाँ गलत है, वो तो तब तक मालूम नहीं पड़ेगा जब तक अनुभवियों का सत्संग नहीं करेंगे, तब तक। तो इस प्रकार अनुभवियों का सत्संग करते हुए, गुरुजनों की सेवा करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, नियमित ध्यान और साधना करते हुए अपने आत्मा का हमें विकास करके हम अक्षर और अक्षर से बाहर की दुनिया में जा सकते हैं। जीवात्मा महात्मा बन जाएगा और जीवात्मा से महात्मा तक की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है, बहुत कठिन है। जीवात्मा महात्मा बन गई तो फिर महात्मा के लिए परमात्मा दूर नहीं है, फिर उसको पुरुषोत्तम बनने में कोई टाइम नहीं लगता। इसलिए जीव परमात्मा है, ईश्वर का अंश है, आत्मा परमात्मा है। इस बात पर आत्म विकास की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगानी चाहिए। आत्मा परमात्मा है कहकर साधना नहीं करोगे तो फिर क्या कहोगे केवल कि आत्मा परमात्मा है, लेकिन जो परमात्मा करता है वो सब जीवात्मा नहीं कर सकती, क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, क्षर और अक्षर दोनों से ऊपर हूँ। इसी को पुरुषोत्तम कहते हैं।